एक ऐसी बीमारी जो कि आपको वुल्वरीन की तरह हीलिंग पावर्स दे सकती है, और एक ऐसी बीमारी जो कि आपके दिमाग को कंप्यूटर की तरह फास्ट बना सकती है, और एक ऐसी बीमारी जो कि अगर आपको हो गई तो बिना जिम जाए हुए ही आपके सिक्स पैक एब्स निकल आएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसी अनोखी बीमारियों के बारे में जो कि किसी सुपर पावर से कम नहीं है, और अगर किसी इंसान को हो गई तो वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। नंबर 10, स्टोन मैन सिंड्रोम। कुछ महीनों के अंदर ही डेडपुल 3 रिलीज होने वाली है, और अगर आप भी मेरी तरह वुल्वरीन के एक बहुत बड़े फैन हो तो आपने एक्समैन की मूवीज में वुल्वरीन को उसकी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तो जरूर देखा होगा। स्टोन मैन सिंड्रोम एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसमें एक इंसान की हीलिंग पावर यानी कि चोट लगने के बाद घाव को भरने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी भी आम इंसान के टिश्यूज जो होते हैं वो चोट लगने के कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के बाद ही पूरे तरीके से रिपेयर यानी कि ठीक हो पाते हैं, लेकिन जिन भी लोगों को स्टोन मैन सिंड्रोम नाम की ये बीमारी होती है उनके टिश्यूज जो होते हैं वो चोट लगने के तुरंत बाद ही रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक बीमारी है, इसलिए ये जिस किसी को भी होती है उसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है और उसका शरीर जो है एक पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। नंबर 9, ACTN3 सुपर स्पीड। आपने फ्लैश को लाइट के स्पीड से भी तेज भागते हुए तो जरूर देखा होगा। ऐसा कर पाना रियल लाइफ में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जिन भी लोगों के अंदर ACTN3 नाम का ये जीन पाया जाता है वो आम इंसान के मुकाबले में कई हजार गुना ज्यादा तेज भाग सकते हैं। ये जीन जो है वो ज्यादा म्यूटेशन यानी कि जीन्स में एबनॉर्मल बदलाव हो जाने की वजह से पाया जाता है, लेकिन जिन भी लोगों के अंदर ये होता है उसके मसल फाइबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतने ज्यादा फुर्तीले हो जाते हैं कि वो ओलंपिक्स के बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ सकता है। ACTN3 यानी कि अल्फा एक्टिनिन 3 जो है वो हमारे शरीर में बनने वाला एक ऐसा अनोखा प्रोटीन है जो कि जिम में भारी वजन उठाते समय और दौड़ते समय हमारे शरीर की मदद करता है। जिन भी लोगों के अंदर ये जीन होता है वो ओलंपिक्स में काफ़ी ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं, और काफ़ी सारे केसेस में ये पाया गया है कि ओलंपिक्स के जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर ACTN3 नाम का ये जीन पाया गया है। नंबर 8, एनाल्जेसिया, जिसे हम नो पेन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ज़रा सोचिए कैसा होता अगर आपको एक ऐसी अनोखी बीमारी हो जाती जिसमें आपको दर्द का एहसास होना ही बंद हो जाता, यानी कि कोई आपको कितना भी मार या फिर पीट ले आपको दर्द महसूस ही नहीं होता। तो एनाल्जेसिया एक ऐसी अनोखी बीमारी है जिसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये बीमारी इतनी ज़्यादा रेयर है कि ये आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों को ही हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि काश ये बीमारी मुझे भी हो जाती, लेकिन ये सुनने में जितना ज्यादा कूल और अमेजिंग लगता है ये उससे कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दर्द का एहसास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से हमारा शरीर खुद को बचा पाता है यानी कि सेफ रख पाता है। मान लो किसी छोटे से बच्चे को एनाल्जेसिया है और वो खेलते समय खुद को चोट लगा देता है तो उसको तो इसका एहसास होगा ही नहीं, और एनाल्जेसिया के कई सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि किसी इंसान को किसी के छूने का जो टच होता है वो महसूस ही नहीं होता है। मान लो कि किसी इंसान को एनाल्जेसिया है और उसे किसी जहरीले से सांप ने काट लिया है तो उसे तो इसके बारे में पता चलेगा ही नहीं और खुद ब खुद ही अचानक से उसकी मौत हो जाएगी। नंबर 7, स्क्लेरोसिस। मान लो कि आपका कोई बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया हो या फिर आप छत से नीचे गिर गए हो, लेकिन आपकी एक भी हड्डी नहीं टूटती है, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ खरोंचें आती हैं। तो स्क्लेरोसिस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिन भी लोगों को ये बीमारी होती है उनकी हड्डियां जो है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि वो आसानी से टूट ही नहीं सकती है, या फिर कोई बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट भी उन्हें तोड़ ही नहीं सकता है। सुनने में ये बीमारी भले ही किसी वरदान से कम नहीं लग रही होगी, लेकिन जिन भी लोगों को ये बीमारी होती है उनके चेहरे की कुछ ऐसी हालत हो जाती है और कई लोग तो जाइंट्स बन जाते हैं। नंबर 6, सुपर मेमोरी। तो ज़रा सोचिए कैसा होता अगर आपको पढ़ाई करने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती और पढ़ी हुई कोई भी चीज़ आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती, यहाँ तक कि आप बुक का पेज नंबर तक भी नहीं भूलते। आपको ये तक याद रहता कि आपने कौन से दिन क्या खाया था और कौन से दिन किस कलर के कपड़े पहने थे। लेकिन जिन भी लोगों को हाइपरथाइमेसिया नाम की ये बीमारी होती है उनके लिए ये बिल्कुल ही आम बात है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप आज से ठीक 1 हफ्ते पहले 1 बजे क्या कर रहे थे तो शायद से आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। मैं तो इस चीज का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मैं परसों क्या कर रहा था। लेकिन जिन भी लोगों को हाइपरथाइमेसिया नाम की ये बीमारी होती है उन्हें उनके लाइफ की हर एक छोटी से छोटी चीज
हमेशा के लिए याद हो जाती है। रेबिका शेरोक नाम की एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिसे ये बीमारी है और उन्हें ये तक याद है कि उनके पैदा होने के 7वें दिन पर उन्हें पिंक कलर की एक चादर उड़ाई गई थी और वो किसी भी नॉवेल या फिर बुक को वर्ड बाय वर्ड याद रख पाती है। लेकिन रेबिका के मुताबिक ये कोई सुपर पावर नहीं बल्कि एक श्राप है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से उनके सर में 24 घंटे दर्द रहता है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती है और उन्हें नींद न आने की बीमारी भी हो गई है। इस बीमारी की सबसे खराब बात यही है कि एक इंसान को सुपर मेमोरी तो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन वो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई किसी बुरी घटना या फिर हादसे को कभी चाह कर भी भुला ही नहीं पाता है। कोई भी एक आम इंसान जैसे कि आप और मैं अपने लाइफ की किसी भी बुरी घटना जैसे कि हमारे किसी अपने के खोने के दर्द को वक्त के साथ साथ भुला देते हैं या फिर वो दर्द जो है वो कम हो जाता है। लेकिन जो भी लोग हाइपरथायमिया से जूझ रहे होते हैं वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, वुडबैक विथ डिजीज। तो जरा सोचिए, आपके सामने एक शेर आकर खड़ा हो जाता या फिर कोई भूत आ जाता और आपको जरा भी डर लगता ही नहीं। तो वुडबैक विथ नाम की ये डिजीज जिन भी लोगों को होती है उनके अंदर से किसी भी चीज का डर जो होता है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। ना ही उन्हें ऊंचाई से डर लगता है और ना ही मरने से। नंबर 4, वैम्पायर डिसऑर्डर। डरावनी मूवीज वगैरह में आपने वैम्पायर्स को तो जरूर देखा होगा जो कि लोगों का और जानवरों का खून पीकर जिंदा रहा करते हैं और उनके नोकीले नोकीले दांत और नाखून होते हैं। जिन भी लोगों को वैम्पायर डिसऑर्डर नाम की ये बीमारी होती है उनके शरीर में स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो धूप में बिल्कुल असली वैम्पायर्स की तरह नहीं जा सकते हैं और अगर वो धूप में निकलेंगे तो उनका शरीर जो है वो जलने लगेगा। इन लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होता है और इनका शरीर जो है वो काफी पतला और कमजोर होता है और वो पीले रंग का भी हो जाता है। और जिन भी लोगों को वैम्पायर डिसऑर्डर होता है वो ठंडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। नंबर 3, मसल हाइपरट्रॉफी, जिसे आप सुपर स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। स्क्रीन पर आप जिस गाय को देख रहे हो इसे मसल हाइपरट्रॉफी है और आपने कई सारे ऐसे बच्चों को तो जरूर देखा होगा जिनकी कम एज में बिना जिम जाए हुए ही बॉडी बन जाती है। इन सभी के सभी लोगों को मसल हाइपरट्रॉफी नाम की बीमारी होती है, जिसमें होता क्या है कि बॉडी में जो फैट परसेंटेज होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है और जो मसल का ग्रोथ होता है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। नंबर 2, सेवेंथ सिंड्रोम। ये बीमारी एक इंसान को जीनियस बना देती है। जिन भी लोगों को ये बीमारी होती है वो म्यूजिक, पेंटिंग और किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर सकते हैं। स्टेफन वेटशेयर नाम के एक इंसान को ये बीमारी थी और आप ये बात जानकर चौंक जाओगे कि ये इंसान एक बार लंदन शहर के ऊपर प्लेन से कहीं जा रहा होता है और वो लंदन शहर के मैप का एक 3D मॉडल पेपर पर बिल्कुल हूबहू ड्रॉ कर देता है बिना देखे हुए। नंबर 1, नो कोल्ड। क्या आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिन्हें चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो उन्हें महसूस होती नहीं है और ना ही उन्हें कोई ठंड लगती है। विम हॉफ नाम का जो इंसान है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने पूरे 2 घंटे एक बर्फीले पानी में बिताए थे। वैज्ञानिक लोग आज तक हैरान हैं कि आखिरकार विम ऐसा कैसे कर पाया, लेकिन विम का ये कहना है कि उनकी कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और मेडिटेशन ही वो वजह थी जिसकी वजह से वो अपने दिमाग को शांत बनाकर काबू में कर पाए थे और ऐसा कर पाने में कामयाब हो पाए। तो इनके बारे में जानने के बाद आपको मेडिटेशन की असल पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर ये बताएं कि इन सभी में से आपको सबसे खतरनाक या फिर अनोखी बीमारी कौन सी लगी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।